वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ खुलकर पेश करेंगे। गज़ा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आलमी ताकतों के ज़मीर को झंझोड़ेंगे। शहबाज शरीफ आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और माली नुकसानात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के खिलाफ ठोस इक़दामात पर भी जोर देंगे। पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती चैलेंजेस से भी आगाह करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इस्लाहात और हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात पर भी इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिताब को वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत होने के नाते इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमेरिका, आलमी रहनुमाओं से मेल मुलाकातें। न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की। हुकूमत और IMF के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड बैंक के सदर अजय पॉल सिंह बंगा से भी मिले। मुआशी इस्लाहात की तकमील के लिए आलमी बैंक के ताउन का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी मुलाकात की। बिल गेट्स ने पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती निगरानी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात की तारीफ की। ईरानी सदर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर बरतानवी हम मनसब सर केयर स्टारमर से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाकी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं के माबैन पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया। शहबाज शरीफ ने मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात से पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा, दहशतगर्दी आलमी मसला, तदारुक के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। अमेरिका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। अमेरिकी हिमायत जारी रहेगी तो इसराइली हमले भी जारी रहेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, अमेरिका के सलामती काउंसिल में 3 बार जंगबंदी की करारदाद को रोकना बेहद अफसोसनाक है। नेतन्याहू की पुष्पनाही में आबादकारों के दहशतगर्द गैंग फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। इसराइली जारहियत के खिलाफ आलमी बिरादरी इसराइल पर पाबंदियाँ लगाए। खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई और वसी इलाकों में दाखिल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। जुड़वा शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। लालियां, कर्क, फालिया, पिंडादन खान में भी बादल खुलकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। मियांवाली, खुशाब, मंडी भावदीन और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश के बाईस सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। पाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी INL के वफ़द की मुलाकात। अमरीकी वफ़द ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। रऊफ हसन को PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। शेख वकास अकरम PTI के नए मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तैनात कर दिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रऊफ हसन को PTI पॉलिसी थिंक टैंक का सरबराह मुकर्रर किया गया है। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को देखें या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन का एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से रजू, नई दरखास्त दायर कर दी। उधर चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर 7 मुशावरती इजलास किए। इलेक्शन कमीशन का कहना है, अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर को जवाबी खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बताई हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा है कि जस्टिस याहिया आफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। अदालत का वजारत दाखिला को एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेनेटर शिबली फराज का नाम अदालती हुक्म के बावजूद ECL से ना निकालने पर तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ, इसाक डार, अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, सरफराज भुट्टी की नाअहली की दरखास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट की दरखास्त गुजार को रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करने की हिदायत। सरफराज भुट्टी के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर नहीं की जा सकती। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरखास्त पर समाअत की। इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इंक्वायरी के अहकामात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की कॉज लिस्ट कैंसिल होने की वजह से समाअत मुलतवी की गई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत करना थी। लाहौर हाई कोर्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नैब तरामीम के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। बानी PTI का नाम और तस्वीर शेयर न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस फारूक हैदर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अकमल खान बारी की दरखास्त पर समाअत की। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची जुल्फ़िकार शाह की तैनाती गैर कानूनी करार दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने असल महकमे में वापस भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जुल्फ़िकार अली शाह की तैनाती से मुताल्लिक़ सर्विसेज डिपार्टमेंट की जानिब से रिक्विजिशन का ऑर्डर भी कलअदम करार दे दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात। पंजाब हुकूमत का सख्त निगरानी का फैसला। 7 शहरों में 28 और 29 सितंबर को दफा 144 लगा दी गई। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, DG खान के इम्तिहानी मराकज़ पर दफा 144 नाफिज होगी। नए साल से पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की तैयारियां। एक्साइज डिपार्टमेंट ने कमर कस ली। डेप्यूटी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा अराजी के रेट्स की फहरिस्तें मंगवा ली। 1 जनवरी 2025 से पंजाब भर में एक्साइज टैक्स की वसूली डेप्यूटी कमिश्नर रेट के मुताबिक की जाएगी। पंजाब हुकूमत कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के लिए लैंडफिल साइट्स बनाएगी। 2 शहरों में 4 अरब 50 करोड़ 89 लाख की लागत से 2 लैंडफिल साइट्स बनाई जाएंगी। अराजी की निशानदेही के लिए रवा माली साल में 8 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 6 दिन के वक्फे के बाद पोलियो का दूसरा केस सामने आ गया। कोहाट के इलाके दराए आदम खेल की रिहायशी 10 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। जिस्मानी कमजोरी के बायस बच्ची के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवाए गए थे।